कौन? तुम? हाँ, हम। फिर तुम? तुमने हमें भगाने के लिए तांत्रिक को बुलाया, लेकिन वो पाखंडी तांत्रिक हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। वो तो एक ठग था जो तुमसे पैसे कर चला गया, लेकिन ये करके तुमने हमें और भी नाराज कर दिया है। हम तो बस चुप रहो। तुम हमसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना, लेकिन अब तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सका। अब तो हम तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाएंगे। चलो। हे मामा, बचाओ, 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 बचाओ। कौन है? कौन? छोटू, बचाओ, कौन हो गया है? कौन हो गया है? दीदी, दीदी हम नहीं जाएंगे। दीदी, कौन नहीं जाएगा? दीदी हम नहीं जाएंगे। दीदी, दीदी, अरे सुते, अरे कोई है? कहाँ नहीं जाएगा? दीदी, छोटू, मामा झटक कहाँ गए? अरे क्या बात है मामा, तुम ठीक तो हो? वो आई थी, वो आई थी। क्या वो फिर से आई थी? लेकिन चुड़ैल मामी को तो बाबा पकड़ के ले गए थे। वो उसे नहीं पकड़ पाया। उसने कहा हमसे कि वो पाखंडी था, वो उसे नहीं पकड़ पाएगा। इसका मतलब बाबा ने हम सबको बेवकूफ बनाया। और पढ़ो इन ढोंगी पाखंडियों के चक्करों में। हमने पहले ही मना किया था, लेकिन हमरी कोई बात ही नहीं सुन रहा था। ए जी, ओ जी, तुमने तो ये भी कहा था कि भूतनी चुड़ैल जैसी कोनो चीज नहीं होती है। हाँ। अरे सब देखे हैं वो भूतनी चुड़ैल को। हाँ, यहाँ तक कि मामा भी कह रहे थे कि फिर से आई थी मिलने। मामा वो क्या कह रही थी? अरे वो कह रही थी कि वो हमसे बहुत नाराज हो गई है फिर से, क्योंकि हमने तांत्रिक से उसे पकड़वाना चाहा। अरे मामा, ये तो सही नहीं हुआ हैंगे। वो तो पहले से इतनी खतरनाक हैंगी, अब तो वो घायल शेरनी हो गई होंगी। हाँ, उसने हमसे कहा कि वो हमें नहीं छोड़ेगी। वो जैसी हमें पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, हम बहुत जोर से चिल्लाए और वो अचानक गायब हो गई। वो नहीं छोड़ेगी, वो हमें ले जाएगी। साथ हो जाओ, साथ हो जाओ। वैसे हमसे किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं कि भाई ये मामला जो है ना बहुत सीरियस होता जा रहा है, इसे हमें इतनी आसानी में नहीं लेना चाहिए। देखो मामा, फिर से कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है, इसलिए तुम लापतागंज से दूर किसी रिश्तेदार के यहाँ चले जाओ, इससे तुम्हारे मन मस्तिष्क को शांति मिलेगी। हाँ सही कह रहा है मुकुंदी। ठीक है, हाँ छोटू को भेज देते हैं, लापतागंज से दूर गई है। तो ठीक है भाई, चलो आप सब लोग अपने अपने घरों को जाओ। जाओ, चलो चलो जाओ इंदुमती। अरे मुकुंदी बाबू, हाँ का हम यहाँ अकेले नहीं सो पाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर हम तुम्हारे संग सो जाएंगे हैं, फिर हम देखते हैं कि कौन आता है। ए जी, तो फिर हम अकेले कैसे सो पाएंगे? अरे बिंदुमती तुम सोई जाओ जाके इसके साथ। अच्छा फिर हम अकेले कैसे सोएंगे? हमको भी डर लगता है भाई। अरे गुड्डू, तुम इनके साथ जाके सो जाओ आज। दुनिया जी घर में अकेली है, डर जाएंगी। चिंता नहीं करो, वो मिर्चा सो ही जाएगी दुनिया के साथ। अरे हम अकेले कैसे सोएंगे? तुम्हारे साथ पुदीना जो है, पुदीना को हम ले जाएंगे। देखो ये अकेला खड़ा है, ले जा। हाँ ये है ना। हाँ ठीक हैंगे, हम सुत्तीलाल के साथ सो जाएंगे। आओ सुत्तीलाल। अरे भाई, हमारे बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। एक काम करिए, सुरीली को भेज दीजिए, हम एडजस्ट कर लेंगे। दीदी, तुम चुड़ैल बन के इसका पीछा करो। हाँ। चलो सो जाओ चुपचाप। बाबू हमें बहुत डर लग रहा है। अरे चिंता नहीं करो, हम है ना। हाँ। छोड़ेंगे नहीं। अरे चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। अरे मामा, ये मौसी है, चुड़ैल नहीं। कर रहा है, सो जाओ। सो जाओ।
दीदी फिर ये क्यों बोल रही थी कि छोड़ेंगे नहीं? ओहो कुंदे, हाँ, सो जाओ। हाँ, सो रहे। सुरीली, अरे सुरीली क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सुरीली हमको जल्दी बताओ, पापा कसम तुमको किसने रुलाया, उसकी जड़ें हम इस धरती से उखाड़ देंगे। मामा ने तुमको रुलाया? रुक जाओ। अरे सुरीली टेंशन मत लो, मामा बहुत सख्त जान है, उसको इतनी जल्दी कुछ होने वाला नहीं है। अरे कैसी बातें कर रही हो सुरीली, अगर तुमको कुछ हो गया तो हम ये सदमा नहीं झेल पाएंगे। सुरीली तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि मामा उस भूतनी से परेशान है? ठीक है सुरीली, हम प्रॉमिस करते हैं कि ये परेशानी हम मिटा देंगे। ओके? टेंशन मत लो, हम मिटा देंगे, कह तो रहे हैं। देखो अभी तुम घर जाओ यार, ठंडक की धूप में तुम्हें जो है गर्मी लग जाएगी यार। जाओ, है हम गुड्डू के पास होके आते हैं। ओके? अब यार गुड्डू, पापा कसम अब हमको ये खेल बंद करना पड़ेगा बे। हम अपनी सुरीली को रोता हुआ और परेशान नहीं देख सकते बे। हाँ भैया, सोच हम भी यही रहे हैं कि अब बहुत हो गया। अब यार देखो, मामा के साथ हमने जो कुछ भी मजाक किया, बदले की भड़ास निकाली, ठीक है यार। हम ये नहीं चाहते हैं कि मामा के साथ कुछ गलत हो बे। हाँ भैया, मामा तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया है। हाँ यार एक काम करो, वो जो लड़की है ना जिसने मामा की बीवी का भूत बन के सब लोगों को डरा रही थी, उसको जाके ये बोल दो कि ये खेल आज ही रात खत्म कर दे। मामा से ये बोल दे कि उसको यकीन हो गया है कि मामा उसको डीपली घुस के लव करते हैं और वो बरसी जानबूझकर नहीं भूले थे। और उससे ये भी बोल दें कि आज के बाद से अब वो मामा से कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है भैया, लेकिन भैया उस लड़की ने हमारी बहुत मदद की है। अबे यार, तो हमने भी तो प्रॉमिस किया था गुड्डू कि हम उसकी मदद करेंगे। भूल गए वो दिन जब हम तुमको हड़का रहे थे? हैं? पापा कसम आप डीपली घुस के बिल्कुल सही वकील के पास आई हैं। रूपा जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, भैया आपका केस ऐसा लड़ेंगे कि आप सोच में पड़ जाएंगी कि इन्होंने आपका केस लड़ा भी कि नहीं। तो आप ये समझिए कि आप अपना केस जीत चुकी हैं। लेकिन ये तो बताइए कि आपका केस है क्या? अरे केस ये है कि हमको ना एक्टिंग यानी कि अभिनय का बहुत ही शौक है, और हमारी जो चाचा चाची है जिनके साथ हम रहते हैं उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद यानी कि नामंजूर है। तो हम कह रहे थे यानी कि आप ये तो बताइए कि आपकी उम्र क्या है? जी 18 से ज्यादा 19 से कम, यानी कि वेरी गुड। ना तो आप 18 की हैं ना ही आप 19 की, आप एडल्ट यानी कि बालिक हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो चाहे कर सकती हैं, जहां चाहे जा सकती हैं और जिसको चाहे जीवन साथी से लेकर वकील तक चुन सकती हैं। अच्छा, ये का मतलब हमारा मुंबई जाने का सपना यानी कि ख्वाब पूरा हो जाएगा। और नहीं तो क्या, भैया ने कह दिया तो समझो हो गया। पर हमारे पास आपको फीस देने के लिए पैसा नहीं है। अरे भाई, आपसे फीस मांग कौन रहा है? भैया ये क्या कह रहे हैं आप क्या ये केस फ्री में लड़ेंगे? एक सेकेंड, सॉरी टू इंटरप्ट। आओ जरा इधर आओ। पापा कसम जो कह रहे हैं डीपली घुस के सुनो। मामा ने सबके सामने हमारी डीपली घुस के इंसल्ट की थी ना, अब देखो मामा का हम कैसे मजा चकाते हैं। आ जाओ। रूपा जी। हाँ जी। आप एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री बनना चाहती हैं ना? हाँ जी हाँ जी। बस आप कितनी अच्छी एक्टिंग करती हैं वो हमको दिखा दीजिए। छोटा सा हमारा काम कर दीजिए, हम आपका केस फ्री में लड़ लेंगे। कैसा काम? अरे भाई छोटी सी एक्टिंग दिखानी है बस। एक्टिंग? अरे वो तो हम अभी कर देते हैं, कुछ बोल के दिखाओ। नहीं, हम आपको सुना रहे हैं। एक सेकंड आइए, आप भी क्या कह रहे हैं आप? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आओ वही बता रहे हैं।
ओ भैया, इसे कहते हैं 100 मामा की और 1 भैया की। अब आप दोनों देखिए रूपा की एक्टिंग का धमाल। क्या बात है। अब तुम जाओ, जाके उस लड़की से बोलो कि आज ही रात को सारा खेल खत्म कर दे। ठीक है भैया। नहीं नहीं, अब हम जीना नहीं चाहते, हमें छोड़ दो, हम मरना चाहते हैं। अरे क्या हुआ मामा, पगला गए हो क्या? अरे पगलाते तो पिताजी थे, हम जीना नहीं चाहते हैं। हम जीना नहीं चाहते हैंगे, जीना नहीं चाहते हैंगे, क्यों बोल रहे हैंगे? अरे एलिजा, अब फट रहा है हमारा कलेजा। हमारी पत्नी हमसे अभी भी कितना प्यार करती है। वो हमें ले जाने के लिए आई थी, लेकिन हमने उसे तांत्रिक के हवाले कर दिया। देखो मुकुंद, हमारा भाई तो एकदम पगला सा गया। सासू माँ, पापा कसम टेंशन मत लीजिए। देखिए मामा की वाइफ की आत्मा आज रात में आने वाली है ना, उनको आने दीजिए, फिर देखते हैं क्या करना है। वैसे हमको लगता है कि आज के बाद से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। पता नहीं ये गुड्डू कहाँ रह गया। रूपा को आज के प्लान के बारे में बताया है या नहीं। पापा कसम आज हमें ये मजाक खत्म करना ही होगा। अबे कहाँ रह गए थे? रूपा को बुलाने गया था, उसके साथ बसने गए थे बे। भैया रूपा को ढूंढने में इतना समय लग गया। क्या मतलब? भैया पूरे गांव में रूपा कहीं नहीं मिली। अंत में हमें उसके घर जाना पड़ा, जहां उसके चाचा चाची ने बताया कि रूपा सुबह की मुंबई जाने वाली पहली ट्रेन से मुंबई चली गई, क्योंकि उसके चाचा चाची मान गए थे। रूपा मुंबई चले गई? तो मामा की पत्नी का भूत कौन बनेगा बे? अरे भैया हट जाओ, हट जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। जिंदगी में खटर पटर, गिरने वाला है शटर, जैसे आलू और मटर। पुलाव पक रहा है। कहाँ पुलाव पक रहा है बेटा? पुलाव पक रहा है वहाँ, और भाप उड़ रही है। अब ये पुलाव हम और हमारी पत्नी दोनों मिलके खाएंगे, स्वाद ले लेके खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, फिर मुस्कुराएंगे और गुनगुनाएंगे। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम तुम प्रियतमा हमारे। भैया मामा की हालत तो बिगड़ती जा रही है। पापा कसम हमारे मजाक का मामा पे बहुत भारी सदमा पड़ा है बे। अबे हम गिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। सुरीली हमको कभी माफ नहीं करेगी। सुरीली रुक जाओ, वरना हम ये पी जाएंगे। और सुनो, कोई भी अगर आगे बढ़ा ना तो हम ये फौरन पी जाएंगे। मामा पी तो जाओगे, लेकिन ये है का? अरे हिंदू, ये जहर है।
हे भगवान, ही कहाँ हो गया? इस जहर की शीशी मामा के पास कहाँ से आई? पता नहीं कहाँ से आई, अब कहाँ से लाया, कैसे पूछेंगे? देखो हमारा छोटा भाई जो है दुनिया छोड़ के चला गया। कह रही है आंखें खोलो, आंखें खोलो। छोटा मामा, तुम अपने दोस्त को ऐसे अकेले छोड़ के कैसे जा सकते हैंगे? छोटू, देखो वो कुत्ती। सफेद साड़ी में हाथ में मोमबत्ती लिए छम छम करते कौन आ रही है? ये तो वही हैंगी, मामा की बीवी नंबर 1 की आत्मा हैंगी। अबे गुड्डू, तुमने तो कहा था कि रूपा मुंबई गई है, तो फिर ये भूतनी कौन है बे? भैया, कहीं ये सच में मामा की पहली पत्नी का भूत तो नहीं? क्या?